बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का जो टॉपिक है ये बाकायदा तौर पे डिटेल के अंदर हम अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें डीएनए रेप्लिकेशन किन हाइपोथेसिस से होती है। 3 हाइपोथेसिस पेश किए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल्स एंड डिस्पर्सिव मॉडल्स। डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं कॉपीइंग ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी तैयार होना, प्रिपेयर्ड होना, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। 3 हाइपोथेसिस पेश की गई थी कि किस हाइपोथेसिस से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, कौन सा हाइपोथेसिस डीएनए की रेप्लिकेशन के ऊपर पूरा उतरता है। आज हम 3 हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे और मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इसने साबित किया था कि कौन सा हाइपोथेसिस ठीक है, कौन सा हाइपोथेसिस डीएनए की रेप्लिकेशन के ऊपर पूरा उतरता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स, ये जब हाइपोथेसिस पेश की गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए जब डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, डुप्लेक्स होता है डीएनए। जब वाटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर इसको पब्लिश करवाया था तो डीएनए डुप्लेक्स ये इतना मशहूर हो गया कि इनको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ये उस वक्त पढ़ रहे थे वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने रोजालिन फ्रैंकलिन और इरवन कर्गफ इन दोनों की रिसर्च को पढ़ा और डीएनए डुप्लेक्स जो है वो मुतारफ़ करा दिया और इसी बना पर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दे दिया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से पहले मैंने कहा कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है और एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा कि जहाँ पे बेसिस प्रेजेंट होती हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जहाँ पे बेसिस प्रेजेंट है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है डीएनए का। जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एडेनिन और थायमिन के दौरान डबल बॉन्डिंग, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्डिंग, एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, तो जो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है दोनों स्ट्रैंड के दरमियान, वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये आपने याद रखना है। इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। पहली जो हाइपोथेसिस है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स, इसके मुताबिक जब 2 स्ट्रैंड टूट जाएंगे, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, देखें ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये दरमियान से जब टूट जाते हैं तो इसके ऊपर जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर एक न्यू स्ट्रैंड बन जाता है। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो याद रखिएगा कि जब दोनों स्ट्रैंड अलहदा हो जाते हैं, यानी ये 2 स्ट्रैंड हैं, ये मिले हुए हैं, दरमियान से अगर को तोड़ दिया जाए तो दोनों जब अलहदा हो जाते हैं तो उनके ऊपर एक न्यू स्ट्रैंड आ जाता है। यानी जब 2 डॉटर डीएनए बनते हैं तो एक ओल्ड होता है और एक न्यू होता है। इस तरह की जो रेप्लिकेशन है उसको हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। ये हाइपोथेसिस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था। जब कंजर्वेटिव मॉडल हाइपोथेसिस आई तो उसके मुताबिक क्या था, याद रखिएगा कंजर्वेटिव मॉडल्स, इसके अंदर जो 2 डॉटर डीएनए बनते हैं, 2 डॉटर डीएनए बनते हैं, वो दोनों ही न्यू स्ट्रैंड्स होते हैं। इसमें ओल्ड और न्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है। कि जब ये कंजर्वेटिव यानी इनका जो स्ट्रक्चर है वो कायम रहता है, कंजर्व, इसी वजह से कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं, कंजर्व रहता है। इनसे इनकी जब रेप्लिकेशन होती है तो इनमें जो डीएनए का डुप्लेक्स बनता है, न्यू डॉटर डीएनए बनते हैं, वो जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं एक डीएनए के, वो दोनों न्यू ही बनते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी। उसके बाद जो डिस्पर्सिव मॉडल था, डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक मैंने ये लाइनें लगाई हैं, यानी ये डीएनए जो है ये बहुत ज़्यादा जगहों से टूट जाता है। जब बहुत जगह टूट जाता है तो जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो एक थोड़ा सा हिस्सा ओल्ड का आता है, थोड़ा सा न्यू का आता है। यानी जो मैंने रेड से थोड़ा सा मार्क किया है, दिस इज़ अ न्यू स्ट्रैंड्स, ब्लैक दिस इज़ अ ओल्ड स्ट्रैंड। जब ये ओल्ड न्यू ओल्ड यानी टोटे बन जाते हैं, जैसे आप टोटे कहते हैं, फ्रैगमेंट से बन जाते हैं, कुछ हिस्सा न्यू, कुछ हिस्सा ओल्ड, कुछ हिस्सा न्यू, कुछ हिस्सा ओल्ड, क्योंकि डीएनए बहुत जगहों से टूट जाता है। जब बहुत जगहों से टूट जाता है तो डीएनए का डुप्लेक्स जो होता है कि कुछ हिस्सा उसका न्यू होता है, कुछ हिस्सा ओल्ड होता है। तो इसको साबित करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं, मिचेल्सन एंड स्टॉल। इन्होंने कैसे साबित किया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो ठीक है। इन दोनों मॉडल में से जो कंजर्वेटिव मॉडल था ये भी रिजेक्ट हो गया था, डिस्पर्सिव मॉडल ये भी रिजेक्ट हो गया था, लेकिन जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था ये प्रूव हो गया था इनके एक्सपेरिमेंट से। मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक पेट्री डिश लैब के अंदर बैक्टीरिया का कल्चर लिया
उनको जो फूड दी वो N15 आइसोटोप वाली दी थी, जो फूड उनको दी थी N15 वाली दी थी। और जब इन्होंने रेप्लिकेट किया, ज़ाहिर बैक्टीरिया बढ़ते हैं, बैक्टीरिया अपनी तादाद को बढ़ाते हैं तो रेप्लिकेशन होती है, तो इनके अंदर जो स्ट्रैंड थे वो N15 वाले थे। N15 वाले क्यों थे? क्योंकि हमने फूड ही N15 वाली दी है, तो जितने भी स्ट्रैंड न्यू बनने हैं वो N15 वाले होंगे। तो जब इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया गया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं कि एक ट्यूब होती है, उसको हम घुमाते हैं और इसके अंदर याद रखिएगा वाटर और सीजियम क्लोराइड जो है वो फ्लूइड लिया गया, यानी वाटर के अंदर एक फ्लूइड लिया गया था कंपाउंड सीजियम क्लोराइड। अब ये सीजियम क्लोराइड ही क्यों लिया जाता है? ताकि ग्रेडियंट पैदा हो जाए, यानी वाटर की डेंसिटी जो है वो लो होती है, सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे बैठ जाए ताकि ग्रेडियंट कायम हो जाए, जिससे हम उनकी जो चीज़ की डेंसिटी मालूम करनी है वो मालूम कर सकते हैं। जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया गया, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट था, सीजियम क्लोराइड प्रेजेंट थी। जब इसको घुमाया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज को जब घुमाया तो डीएनए का जो बैंड था वो बिल्कुल बॉटम पे बना, बिल्कुल नीचे बना। क्यों? क्योंकि हमने N15 हैवी आइसोटोप इस्तेमाल किया था, इसी वजह डीएनए का जो बैंड बना था वो बिल्कुल बॉटम पे बना था। तो ये MCQs के लिए आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद मज़ीद उसने एक और कल्चर मीडिया लिया, उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, उसमें जो फूड इस्तेमाल की गई वो N14 वाली थी, और ये N15 से थोड़ा सा हैवी आइसोटोप नहीं है, ज़रा लो आइसोटोप है, इसका वज़न कम है इसके एतबार से। जब बैक्टीरिया ने रेप्लिकेट किया तो जाहिर है जब न्यू स्ट्रैंड बनने हैं तो वो N14 वाले ही बनने हैं, तो दोनों जो स्ट्रैंड आगे न्यू बने थे वो N14 वाले बने थे। जब इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया गया, उसी तरह इसमें वाटर और सीजियम क्लोराइड, जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज घुमाया गया तो N14 वाले जो डीएनए का जो बैंड था वो बिल्कुल टॉप पे बना, क्योंकि ये इतना भारी नहीं था, वजनी नहीं था, इसी वजह से इसका जो डीएनए का जो बैंड था वो बिल्कुल टॉप पे बना। उसके बाद उसने क्या किया, उसने N14 वाले, जो N14 वाला था, इसके अंदर N15 वाला मीडियम जो है वो डाल दिया, ठीक है जी, N15 वाला। जब बैक्टीरिया ने रेप्लिकेट किया तो जो न्यू स्ट्रैंड बने डीएनए के वो एक N15 वाला था, एक N14 वाला था। क्यों N14 वाला था? क्योंकि N14 तो पहले ही प्रेजेंट है आइसोटोप, लेकिन जब उसने N15 वाला आइसोटोप जो फूड इस्तेमाल की, तो जब डीएनए रेप्लिकेट किया, जब न्यू स्ट्रैंड बने, तो वो एक N14 वाला था और एक N15 वाला था, यानी इसको हाइब्रिड डीएनए भी आप बोल सकते हैं। तो ये जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया गया तो डीएनए का जो बैंड था, जो डेंसिटी थी, डीएनए का जो बैंड था वो बिल्कुल दरमियान के अंदर बना, क्योंकि एक हल्का था एक भारी था, तो जो स्ट्रैंड बना, जो बैंड बना, वो बिल्कुल दरमियान के अंदर बना। फिर उसने एक और चीज़ की कि जो आगे N15 और N14 था, इसके अंदर दोबारा फिर N14 आइसोटोप इस्तेमाल किया, यानी इसकी दोबारा रेप्लिकेशन करवाना चाहिए, तो इसमें उसने क्या N14 वाली फूड इस्तेमाल की। जब N14 वाली फूड इस्तेमाल की तो जब रेप्लिकेशन हुई तो एक डीएनए का डुप्लीकेट N15 और N14 वाला बना, लेकिन एक जो है वो N14 वाला बना। आप कह सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि डीएनए की कॉपी डीएनए रेप्लिकेशन होती है, लेकिन याद रखिएगा कि जब हमने इसके अंदर जब N15 और N14 जब ये हासिल हुए थे तो इसके अंदर मज़ीद फिर हमने N14 आइसोटोप वाली फूड इस्तेमाल की थी, इसी वजह से एक डुप्लेक्स N15 N14 वाला बना था और दूसरा जो डुप्लेक्स था वो N14। क्यों? हमने फूड ही N14 वाली इस्तेमाल की थी। जब इनको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया गया तो एक बैंड जो था वो टॉप पे बना और एक बैंड बिल्कुल दरमियान बना, क्योंकि एक जो डुप्लेक्स था N15 N14 वाला था और N14 बिल्कुल हल्का था, वो टॉप पे चला गया, और N15 और 14 जो था वो एक बारी था, एक हल्का था, तो वो बिल्कुल दरमियान में बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हाइब्रिड डुप्लेक्स बना। तो इसी बुनियाद पे उन्होंने कहा जी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बिल्कुल ठीक है, कंजर्वेटिव मॉडल इस पर पूरा नहीं उतरता, डिस्पर्सिव मॉडल जो है वो इसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल प्रूव हो चुका था। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके ऊपर निशान लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये पहले आपने हाइपोथेसिस बताने, हाइपोथेसिस के बाद फिर आपने एक्सपेरिमेंट बताना है कि किस तरह उन्होंने साबित किया कि वाकई ही सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो ठीक है, जिसके अंदर हाइब्रिड होता है, यानी एक ओल्ड और न्यू, यानी इसके अंदर उन्होंने साबित किया N15 और N14
को जो है हाइब्रिड डीएनए बना था। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाइसानी पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।